नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सारे पूर्वानुमान फेल कर दिए। सूबे में एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है और एक तरीके से इसने ये इतिहास बनाया है, क्योंकि प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये पहली बार हुआ है, वो भी खासतौर से हरियाणा जैसे राज्य में। इसके पीछे जो भाजपा ने ये जो सफलता हासिल करी, इसके पीछे जो जीत की कहानी है वो एक साल पहले से ही उन्होंने शुरू करी थी। उनके प्रयास इस संबंध में एक साल पहले शुरू हो गए थे। उससे पहला था कि उन्होंने जो 6 महीने पहले अचानक मुख्यमंत्री बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर 9 साल से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। कोई सोच भी नहीं रहा था और कांग्रेस तो कभी ये काम कर ही नहीं सकती, मुख्यमंत्री को इस तरीके से बदल दे। लेकिन भाजपा ने उनको हटाकर जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे नायब सिंह सैनी, माली जाति के, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उससे उनको 2 फायदे हुए। एक तो जो मनोहर लाल खट्टर बहुत ही कठोर स्वभाव के थे, अनुशासन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, और उनके विपरीत नायब सिंह सैनी मिलनसार स्वभाव के थे। उससे भाजपा के जो आम कार्यकर्ता हैं उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचने में ज्यादा आसानी हो गई। दूसरे, जो मनोहर लाल खट्टर के प्रति जो नाराजगी थी आम जनता में उनके कार्यों की वजह से, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक तरीके से मनोहर लाल खट्टर के हटने से और नए मुख्यमंत्री के आने से खत्म हो गया। और इसी तरीके से दूसरा एक जो बहुत बड़ा फायदा मिला वो जाति समीकरण को लेकर, वो ये कि कांग्रेस जो कि जाट वोटों पर जब सबसे ज्यादा ध्यान दे रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण, और भाजपा ने देख लिया कि अगर हम जाट को मुख्यमंत्री के पद पर लाएंगे तो उससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। और प्रदेश में उन्होंने ये देखा कि जो गैर जाट ओबीसी समाज है वो बहुत बड़ी संख्या में है, तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक प्रकार से जो गैर जाट ओबीसी वोटर था, मतदाता था, उसको लुभाने का प्रयास किया, जिसमें कि वो पूरी तरीके से सफल रहे। क्योंकि खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब पंजाबी खत्री थे और सैनी जो है वो माली समाज के हैं, तो अति पिछड़े समाज से आते हैं। इस तरीके से जो कांग्रेस की जाट पॉलिटिक्स थी उसका जवाब उन्होंने गैर जाट ओबीसी को अपने साथ लाकर किया, और इसमें वो पूरी तरीके से सफल रहे। और जो नायब सैनी के जो कार्यकाल 6 महीने कार्यकाल था, एक तरीके देखा जाए तो उसने जो है बीजेपी की जो हरियाणा की राजनीति उसको पूरी तरीके से बदल दिया। तीसरा जो भाजपा ने काम किया वो दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की रणनीति थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटरों में कांग्रेस की पकड़ देखी गई थी और भाजपा ये समझ गई थी, इसलिए उन्होंने एक और तो गैर जाट ओबीसी वोटर को साधने के प्रयास तेज किए, और वहीं पे दलितों को भी अपने पाले में लाने का हर तरीके के हर संभव प्रयास किए। सबको मालूम है कि किसी भी राज्य में दलित वोटर साइलेंट वोटर होता है, लेकिन उनकी जीत, किसी भी पार्टी की जीत को दिलाने में, उसे हराने में उनकी भूमिका बहुत ही निर्णायक होती है। और इस काम के लिए उन्होंने जो प्रभारी थे, 4 प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया, उनको मैदान में उतारा। चारों ने आपस में हरियाणा की लोकसभा सीटें बांटी और हर प्रभारी अपने प्रभार की लोकसभा सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट के अनुरूप काम किया, जिसका सार्थक परिणाम निकला। तीसरी, जो कुमारी शैलजा को जिस तरीके से कांग्रेस ने नाराज किया था और पूरी तरीके से पूरा चुनाव हुड्डा पर छोड़ दिया था, और जो शैलजा जो अपने को खुद मुख्यमंत्री का दावेदार कह रही थी, और उनकी नाराजगी को ठीक तरीके से कांग्रेस समाप्त करने में सफल नहीं हुई। ये बात दूसरी कि एक चुनाव मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा का हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलवाया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनके दिल नहीं आपस में मिल पाए थे। और भाजपा ने इसका फायदा उठाया। कुमारी शैलजा की नाराजगी का अपने हर मंच पर, हर मीटिंग में उनके सभी नेताओं ने उसका जिक्र किया, और ये दलित वोटरों में ये संदेश दिया कि देखो, अभी तो जाट मुख्यमंत्री सत्ता में आया भी नहीं है, दलितों की उपेक्षा अभी से शुरू हो गई है। उसके वजह से दलित वोटर कांग्रेस से छिटक कर भाजपा की ओर चले गए। इसमें कुमारी शैलजा के व्यवहार ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो जब सामने आई उनके मन में छुपी हुई नाराजगी
साफ दिखी। वो कहीं पर भी दिल से कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर नहीं आए। पांचवी बात यह है कि जो अंदरूनी कलह जैसे कि कांग्रेस में थी वो भाजपा में भी थी, लेकिन भाजपा ने उस कलह पर लगाम लगाई और जो बड़े नेता उनका कहना नहीं मान रहे थे उनको पूरी तरीके से अनदेखी कर दी उनकी। जैसे कि अनिल कुमार विज की मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहत लगातार सामने आ रही थी, लेकिन चुनाव के दौरान पार्टी अपने फैसले पर अडिग रही। तो जहां कांग्रेस में 3 खेमे दिखे और वो कांग्रेस इन तीनों खेमों को एक करने में कामयाब नहीं हुई, वहीं भाजपा जो है अपने गुटबंदी पर कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में कामयाब रही, जिसके कारण उनका वोट बिखरा नहीं और वहीं कांग्रेस का वोट बिखर गया। छठी बात जो किसान जवान से संबंधित, जैसे कि हरियाणा में किसान और जवान को नाराज करके कोई, ये सभी को मालूम है कि उनको नाराज करके कोई चुनाव जीत नहीं सकता। अग्निवीर का मुद्दा की वजह से जवान नाराज थे और वहीं किसान ऑलरेडी किसान बिल को लेकर नाराज थे। जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में भाग लिए थे। लेकिन और भाजपा इस बात को बखूबी जानती थी, इसलिए चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने का वादा तक कर दिया, यानी कि एक साथ किसानों और जवानों को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में हरियाणा की हर महिला को 2000 रुपए हर महीने देने का जिक्र किया था, लेकिन बीजेपी ने इसके जवाब में एक कदम बढ़कर 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। तो जनता को लगा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों के वादे एक जैसे हैं और कांग्रेस को सत्ता में आना है, लेकिन ये ऑलरेडी सत्ता में है और साथ साथ केंद्र में भी सत्ता भाजपा सरकार है। इसलिए यदि अगर वादे पर विश्वास करना होगा तो ज्यादा अच्छा होगा कि भाजपा के वादे पर विश्वास किया जाए, क्योंकि उनको ये लगा कि वो अपना वादा पूरा करने में ज्यादा सक्षम होंगे। और इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि वह हुड्डा राज के दौरान जो खर्ची पर्ची जैसे जो भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे थे, तो भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को गए हुए सत्ता से हटे हुए 10 साल हो गए हों, लेकिन भाजपा ने बार बार जनता को याद दिलाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर खर्ची पर्ची का दौर शुरू हो जाएगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकाल की ज्यादतियों और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जितने भी मामले थे उनका चुनाव में खूब प्रचार किया गया और यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस सिर्फ एक जाति विशेष की सियासत करती है और वो इसलिए इसमें वो जाट को लेकर ही आगे चल रही है। और यदि हुड्डा के दौर में यदि किसी को तरजीह दी जाएगी तो वो केवल जाट बिरादरी को दी जाएगी, बाकी लोगों को तरजीह नहीं मिलेगी। इसलिए जो गैर जाट पूरा समुदाय है, इन सारे चीजों को अगर सारे तथ्यों को मिला लिया तो इन सबका प्रभाव गैर जाट मतदाता पर पड़ा और वो जो है बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आ गया। इसी तरीके से यदि देखा जाए कि जो कांग्रेस की कमियां हैं तो वो भी कांग्रेस को हराने में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार रही हैं। जैसे कि उनके नेता थे आपस में बटे हुए थे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी सैलजा हो या सुरजेवाला हो, ये सारे लोग केवल अपने लिए मुख्यमंत्री की तो बात कर रहे थे। ये नहीं बात कर रहे थे कि भाजपा को हराकर कांग्रेस को सत्ता में लाना है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि ये बार बार यही चाह रहे थे कि भाजपा हटे और कांग्रेस आए और मुख्यमंत्री कुर्सी उनको मिले। शैलजा जो है खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, भूपेंद्र हुड्डा अपने को मंत्री मानकर बैठ गए थे, वही हाल सुरजेवाला था। इसलिए इनमें तीनों में तालमेल की बहुत बड़ी कमी थी और जो केंद्रीय नेतृत्व था वो इनको कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल रहा, असफल रहा। एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के ऊपर पूरी कांग्रेस छोड़ दी गई थी और सारी जो टिकट वितरण में जो भी निर्णय थे वो सब कमलनाथ ने लिए थे, उसी प्रकार से हरियाणा में पूरी कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले कर दी गई थी। 90 सीटें हैं और 90 में से 72 सीटों पर टिकट का वितरण जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले कर दिया गया, उनके आदमियों को टिकट दिया गया।
उससे भी नाराजगी दूसरे नेताओं में रही और उन्होंने खुलकर प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनको लग गया कि जब 72 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही आदमी खड़े हैं तो इसका मतलब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे, और कांग्रेस भी यही संदेश दे रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने प्रदेश नेतृत्व को कंट्रोल करने में एक बार फिर नाकामयाब रहा। तो ये सारी बातें हैं। भले कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी कमजोरियां भी कांग्रेस को हराने के लिए बहुत हैं, और वहीं भाजपा ने जो कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर, चाहे वो गैर जाट मतदाता को अपने पाले में लाने का मामला हो, चाहे वो दलित समाज को अपने पाले में लाने का मामला हो, इन सब का भाजपा ने फायदा उठाया और हारी हुई बाजी को जीत लिया, और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। जय संविधान।